ये क्या होगी, पूर्ण विभक्त होगी, ये हमसे पूछा है। तो हमें तो पीछे के 3 अंक चाहिए। पीछे के 3 अंक क्या है बताओ, 6 स्टार और 4। देखो मैं तो ऐसे ही जवाब दे दूंगा 6, क्योंकि मुझे वो दूसरा नियम मालूम था ना। मैंने क्या कहा था कि तीसरा अंक अगर सम रहता है तो लास्ट के 2 अंकों में 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। मैंने देखा तीसरा अंक 6 सम है, तो ये लास्ट का अंक ऐसा आना चाहिए कि इन दोनों अंकों में 8 का भाग चला जाए। तो मैंने देखा 6 8 8 64। लेकिन अपन को आपको नहीं सिखाया, क्या मतलब है, उलझने वाला मामला रहता है। तो अपन तो पीछे के 3 अंक देखते हैं, 6 स्टार और क्या है 4। इसी में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का। अब यहाँ फंस गए अपन। देखो 6 में तो भाग लगेगा ही नहीं, भाग तो 6 स्टार में लगेगा, इसमें लगेगा 6 स्टार में। अब हम कैसे भाग लगाएं जब तक स्टार का मान नहीं मालूम। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन चलो ना, आपके पास 4 ऑप्शन उपलब्ध है ना भाई। स्टार का मान 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि स्टार का मान मैंने पहले 5 रखा। क्या रखा, तो ये 65 हो गया, ठीक है। तो 8 8 64, 1 बच गया, 14 में भाग नहीं जाता, तो ये 5 तो नहीं है। मैंने 4 रखा, 8 8 64, 4 बच गया, फिर मेरा ये भी मेरा आंसर नहीं है। स्टार का मान मैंने 6 रखा, 8 8 64, 2 बच गया, 8 3 24। तो स्टार का मान क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। तो 8 8 64 कितना बच गया, 2। आप उठाया साहब यहाँ से, 8 3 24, हमने देखा भाग चला गया, तो इसका मतलब अपने स्टार का मान क्या आएगा, 6 आएगा। तो ऑप्शन की मदद लिया करो जहां जरूरत है वहां। आती है ले जी सौ आती है। 90 अंक लिखने हैं, तो मैं जानता हूं साहब 1 से लेकर 9 तक तो मेरे हो जाएंगे 9 अंक। 9 अंक तो हो गए साहब यहां तक। अब कितने अंक और लिखने हैं, 81। अब ये 81 अंक किसकी मदद से लिखने हैं, 2 अंकों की संख्याओं से लिखने हैं ना, यानी 10 11 12 से। अब क्या पूरे पूरे अंक लिख के 81 अंक लिख सकते हो, 2 अंकों से 81 अंक नहीं। तो अपन क्या करते हैं भाई, अपन को इसको 2 में डिवाइड करना है ना, 2 में डिवाइड करना है। तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था कि 81 को लिख लो आप 80 और 1 अंक, 80 प्लस 1 अंक। अब 80 अंक का मतलब हम जानते हैं हमें कितनी संख्याएं लिखनी है, 40 संख्याएं लिखनी है। लेकिन 40 संख्याओं के बावजूद भी हमारा 1 अंक रह जाएगा। तो बताओ 9 से 40 संख्याएं लिखोगे तो कहां तक लिखोगे, 49 तक। और अभी तक आपने 80 अंक लिखे हैं, आपको तो 81 लिखने थे, 1 अंक की कमी है अभी। तो 49 के बाद क्या आता है, 50। अब तुमने 50 पूरा लिख दिया तो 2 अंक लिख दिए, 1 ही अंक लिखना है तो 0 को क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, हमें पीछे के 3 अंक चाहिए, मिल गए। पीछे के 3 अंक 4 95। इसी की जिंदगी में अपन 8 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 8 6 48, कितना बच गया 1, 8 1 8, कितना बच गया 7। यही अपना क्या है आंसर। ये तो देखो तीसरा अंक सम है ना, 4 बल्कि 95 में लगा दो आप भाग 8 का, यही आएगा। देखो 95 में लगा दो आप भाग, 8 1 8, 1 बचा 15, 8 1 8 7 बचा। पीछे के 2 अंकों से भी काम बन जाता है, लेकिन तीसरा अंक सम विषम देखना पड़ता है। सम है तो पीछे के 2 में भाग लगा दो, विषम है तो पीछे के 2 अंकों में 4 जोड़ो पहले। पर 2 नियम बताते हैं तो फिर झोल हो जाता है माइंड में। 16 तक। अब कई लोग तो इतना दिमाग लगाते हैं 16 से विभाजित होने पे शेषफल, अरे 16 लास्ट में 16 वो 16 पे भाग लगवा रहा है 0, लेकिन ऐसे दिमाग लगाते हैं। हालांकि 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हमारे टाइपराइटर कितने गजब के आदमी है, देखो 16 से विभाजित होने पे शेषफल पूछ रहा है और ऑप्शन दे रहा है 18, ऑप्शन दे रहा है 20। अभी हमारे टाइपराइटर ने पता है ऐसी गलतियां कैसे करी है। उसको मैंने कॉपी दी है किसी स्टूडेंट की, मैं भाई ऑफलाइन क्लास में सवाल कराए तो तू इनको क्या कर दे, टाइप कर दे, और उससे कह दिया भाई आंसर जो होता है उस आंसर को एबीसीडी में किसी में लिख दे और अपने हिसाब से लिख देना बाकी। अब उस बेचारे को क्या मालूम कि 16 का भाग लगाने पे 18 तो कभी बच ही नहीं सकता। हालांकि वो खुद कोचिंग करता था, पढ़ता था दुष्ट, अब मालूम चलता है कैसे पढ़ता था। आज दो तो आंसर ही नहीं हो सकते। तो 16 के लिए आप पीछे के कितने देखते हो, 4 4 अंक क्या है 15 16। अब इसी में आपको किसका भाग लगाना है, 16 का। अब आप खुद लगा लो और शेषफल बता दो। तो 16 नाम 144, कितना बच गया 7, 16 चौका 64, कितना बच गया 12, ऑप्शन नंबर सी। अब 32 का बना लोगे तुम खुद ही, आया नहीं खैर आज तक कभी भी। स्टार के मान 4 4 ही कर दिया अलग अलग। चल ऑप्शनों पे आप ध्यान मत दो, आपको कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो पीछे के 3 अंक चाहिए अपन को 8 के लिए। पीछे के 3 अंक क्या है, 9 स्टार 4, और इसी में किसका भाग जाना चाहिए 8 का, इसका 8। तो देखो अब या तो आप ऑप्शन की मदद लो, नहीं तो दिमाग लगाओ। देखो ये संख्या क्या हो सकती है, 90 से लेकर 99 तक। ये स्टार है ना भाई, अपन पहले तो सीधा ही भाग लग गया। देखो 8 1 8, एक आगे की संख्या क्या उतारोगे स्टार। अब बताओ ये संख्या क्या हो सकती है सर, 11 से लेकर बेटा 6 करके 8 2 16 करोगे तो आगे 4 रह रहा है अभी। ये भी तो देखो आई नहीं बात समझ में। तो दिमाग ये लगाओ कि ये संख्या 11 से लेकर 19 तक हो सकती है ना। अब भाग लगाओगे, कोई ना कोई पाड़ा बोल के संख्या आएगी, घटाओगे शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा और आगे का क्या उतरेगा 4, और आगे का 4 उतरने के बाद ही भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यार 4 के साथ कौन कौन सी ऐसी संख्या आती है जिनमें 8 का भाग जाता है, एक तो 8 या 24, यानी लास्ट में जब 4 उतारू तो यहाँ 2 बचा हुआ रहना चाहिए तो 24 बन जाए। ठीक है 8 या 24। और क्या होता है 4 के साथ और कौन सी संख्या आ जाएगी, भाग चला जाए 8 का, 8 8 64। यानी जब 1 स्टार में तुम भाग लगाओ ना, भाग लगाओ तो यहाँ शेषफल या तो आना चाहिए 2 या शेषफल आना चाहिए 4, तो सॉरी 6, तभी तो भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आ जाओ अब यहाँ 2 शेष कैसे बच सकता है, देखो 8 2 16, या तो ऐसा ही होगी ये 0 ही हो जाए स्टार, तो 8 1 8, तो स्टार का मान 0 हो जाए, स्टार का मान 0 हो जाए। स्टार का मान 0 होते ही क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा, फिर 8 1 8 कितना बचेगा 2, 8 3 24, भाग चला जाएगा ना। तो मैं स्टार का मान मैं वहां की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस स्टार का मान 1 तो हो जाए मेरे 0। लेकिन जरूरी और भी मान हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ कि 2 और कब आ सकता है, जैसे 8 2 16 भी होता है तो ये 18 हो, ये क्या हो 18 हो, 8 2 16, 2 बच जाएगा, आगे का 4 उतार लूंगा 8 3 24, तो ये स्टार का मान मेरा 8 भी हो सकता है कि नहीं बोलो। अब ये 2 का काम तो खत्म हो गया, अब नहीं ला सकते आप, क्योंकि 8 2 16 8 3 24 24 तो बड़ा हो जाएगा ना इससे, ये तो 10 से लेके 19 तक ही तो हो सकता है ये। अब आप कह रहे हो कि अगर आप यहाँ 4 बचा दो, कितना बचा दो, वो सॉरी 6 बचा दो, तो 6 बच गया और आगे का 4 उतार लूं तो 8 8 64 में भी भाग चला जाएगा। तो अब 6 कैसे आएगा साहब, 8 1 8, एक बार अगर मैं लगाऊं 8 तो मुझे 6 बचाना है तो ये 14 होना चाहिए,
14 में से 8 घटाऊंगा तभी तो 6 आएगा, तो स्टार का मान 4 भी हो सकता है। स्टार का मान क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है बाबूजी, ठीक है। 4 हो जाएगा स्टार का मान तो 14 हो गया, 8 एकम 8 6 बच जाएगा, 64 में चला जाएगा। और देखो और क्या वैल्यू हो सकती है कि 6 आ जाए, जैसे अब इसका मान मैक्सिमम तुम 19 ही रख सकते हो, अरे 19 ही रख सकते हो ना, 8 दूना 16 होगा, कितना बचेगा 3, तो ये 3 मान संभव है स्टार के, 0 8 और 4। तो 0 8 4 रखने पे हमेशा इसमें 8 का भाग जा रहा है। अपन से क्या पूछा स्टार के कौन से मान के लिए, तो 8 और 4 उसने ऑप्शन में दिए, ठीक है। लेकिन मैंने ये सारे मान इसलिए निकलवाए, मान लो वो ये पूछ लेता स्टार के कितने मान संभव होंगे, जिसमें ये संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो 3 मान संभव होंगे। कितने मान संभव होंगे? 3। तो कर लोगे, ठीक है। कल तो ऑफ रहेगा आपका सबका ही पूर्ण रूपेण यहाँ पे।